Today topic is conductor or metal. Conductor, substance having large number of free electrons are known as conductor. Properties of conductor in electrostatic equilibrium. First property, there is no electric field inside the conductor. Either the conductor is solid or hollow. ये स्फेरिकल कंडक्टर है. सपोज इसका रेडियस कैपिटल आर, इस पर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्यू, तो इसके आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर, स्मॉल आर वेरिएबल डिस्टेंस, और इसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर. इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है. इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और स्मॉल आर के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं. तो ये ग्राफ ओरिजिन टू दिस पॉइंट सरफेस, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो ये जीरो शो कर रहा है, और उसके बाद E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलेगा. अब ये सपोज ये कंडक्टर है, इस पर प्लस क्यू चार्ज है, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा, ये लाइन ऑफ फोर्सेस है, और इंटरनल जो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इधर नेगेटिव चार्ज इधर पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा. तो E इनसाइड इक्वल टू जीरो, E एक्सटर्नल प्लस E इंड्यूस्ड इक्वल टू जीरो. प्रोसेस इज वेरी रैपिड, 10 पावर माइनस 16 सेकेंड. सेकेंड पॉइंट, एनी चार्ज गिवन टू द आइसोलेटेड कंडक्टर ऑलवेज रिसाइड ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर. तो चार्ज कंडक्टर को कहीं भी देंगे वो सरफेस पर शिफ्ट हो जाता है. तो इसमें गॉसियन सरफेस एक बनाएंगे, तो यहां ये इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां चार्ज जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है. तो ये हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल E वेक्टर डॉट dA वेक्टर इक्वल टू Q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम. तो E इक्वल टू जीरो, Q इनक्लोज्ड इक्वल टू जीरो. Third point, the surface of conductor is equipotential at the surface or inside is always constant. तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो होता है, इसलिए इसके इनसाइड पोटेंशियल कांस्टेंट होता है. ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, हर जगह पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट होती है. इसका सपोज रेडियस कैपिटल आर है, ये कंडक्टर है, क्यू चार्ज है, तो V inside इक्वल टू V सरफेस इक्वल टू KQ बाई कैपिटल R. पोटेंशियल एवरी पॉइंट पर KQ बाई कैपिटल R होता. तो पोटेंशियल और स्मॉल r के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो ये ओरिजिन टू सरफेस पोटेंशियल KQ बाई कैपिटल R, और ये बाहर इसके सेंटर से स्फेरिकल कंडक्टर के बाहर पोटेंशियल KQ बाई स्मॉल r होता है. अब A टू B पॉइंट तक किसी चार्ज पार्टिकल को इसके अंदर ले जाने में वर्क डन कितना होगा? वर्क डन जीरो होता है. पोटेंशियल क्या होगा? तो VA टू VB dV इक्वल टू माइनस E इनसाइड डॉट dr. तो ये हो जाएगा VA टू VB इक्वल टू जीरो, तो VB माइनस VA इक्वल टू जीरो, VB इक्वल टू VA. A पॉइंट और B पॉइंट में पोटेंशियल कंडक्टर मेटल में ये जीरो, ये पोटेंशियल सेम होगा. नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, सिंस द सरफेस ऑफ कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल, हेंस इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर. तो इसमें A B C, इसमें C करेक्ट होगा. रीजन है dV इक्वल टू माइनस E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, तो E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, E वेक्टर परपेंडिकुलर टू dr वेक्टर. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस. तो ये हो जाएगा, इसके जो कोई स्फेरिकल सरफेस स्फेरिकल कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस जस्ट परपेंडिकुलर होती है. इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसके अंदर हर पॉइंट पर पोटेंशियल इक्वल होता है. थैंक यू.